हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। मार दो मुझे, हाँ हाँ मार ही दो, परेशान करके रख दिया है सबने मुझे। अरे भाई कोई गवार नहीं हूँ मैं जो मेरी बात पर कोई रजामंदी नहीं होता। हवा में बातें कर रही हूँ क्या मैं सुजाता बहन, आप ही बताइए। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बच्चे हैं समझ जाएंगे, बात को इतना बढ़ाना क्यों है, छोड़िए ना, आवाज़ बाहर तक जाएगी, लोग सुनेंगे और बातें बनाएंगे। वही तो आंटी जी, और मैंने कुछ बोला है क्या? बस इतना कहा, मम्मी जी आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? लोग सोचेंगे कि मैं अपनी सास को मार रही हूँ, प्लीज़ चुप हो जाइए। सुना सुजाता सुना, यही तो दिल की ख्वाहिश थी इसकी, यही चाहती है कि ये मुझ पर हाथ उठाया है ना बहू। अरे रे मैं तो मर गई रे। ये कहकर सुषमा जोर जोर से अपनी छाती पीटने लगती है। हे भगवान, ये तो आज सुषमा ने ज़्यादा ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, इस समय मैं फंसूँ उसके पहले ही निकल लेती हूँ। बहू देखो, ये तुम लोगों का आपसी मामला है, तुम लोग निपटो, मैं चलती हूँ। और ये थी रिया के ससुराल में एक आम सुबह। पर ये सुबह ऐसी हुई कैसे, ये जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। अपने बेटे के लिए सुषमा एक अच्छे घर की लड़की की तलाश में थी, जो लड़की पढ़ी लिखी हो, गुणवान हो, पर उसके मुंह में बोली ना हो। और ऐसी बहू की तलाश करते वो अपनी सहेली सुजाता के घर जाती है। मैं तो सोनू के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ सुजाता। तेरी बहन की भी तो बेटी थी, उसका क्या हुआ? वो तो पिछली सुबह ही भागी है। अच्छा हुआ वो आपके घर नहीं आई भाभी, मेरी बड़ी बहन ने उसे इतना बिगाड़ कर रखा था कि क्या बताऊँ। अगर कोई भी बड़ा कुछ समझाए ना तो उसका मुंह पकड़ कर तोड़ देती थी। उल्टा बोलना, बहस करना, आखिर में हुआ क्या, भाग गई ना, कर दी घर वालों की बदनामी। और भागी भी तो किसके साथ, घर के ड्राइवर के साथ। इसी बात का ना डर लगता है बहन मुझे, पता नहीं कैसी लड़की आएगी और उसने बात न मानी तो। कैसे नहीं मानेगी बात, मेरे पास एक फॉर्मूला है जो हर बहू पर लागू होता है। मानो तो खाने में नमक की तरह, अब उस नमक को कितना कब इस्तेमाल करना है वो करने वाले पर निर्भर करता है। खाने में नमक की तरह का नुस्खा मैं समझी नहीं। रुक, मैं ट्रेलर दिखाती हूँ। अरे बहू ज़रा चाय नाश्ता तो लेकर आ। जी मम्मी जी। सुजाता की बहू गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है। इतना गर्म नाश्ता लाने की क्या ज़रूरत थी बहू, खुद की तो तुझे समझ होनी चाहिए कि किसी ने नाश्ता मांगा है तो वो तुरंत नाश्ता कर लेगा। ऐसे में तू इतना गर्म नाश्ता लाएगी तो जब तक ये नाश्ता ठंडा होगा सामने वाला मेहमान तो अपने घर लौट जाएगा। क्यों सुषमा? मैं अभी कुछ और लेकर आती हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट दीजिए। प्रिया किचन में जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम लेकर आती है। नाश्ते में आइसक्रीम कौन देता है बहू मेहमानों को? नहीं नहीं मम्मी जी, देते हैं ना आइसक्रीम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या सुषमा आंटी? अब तो सुषमा के मुंह पर ये बात पूछ ले, हैं? सामने तो सब हाँ ही बोलेंगे ना। शर्म कर बहू, शर्म कर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, मैंने क्या गलती की? आपने गरम नाश्ता बोला तो गरम नाश्ता लेकर आ गई, फिर आपने बोला ऐसा नाश्ता लाओ जिसे खाने में देर ना लगे, तो आइसक्रीम लेकर आ गई। अच्छा, मैंने सही बात बोल दी तो गलती कर दी है ना। ठीक है बहू, तू सही है, खा लेगी सुषमा आइसक्रीम, मेरी ही गलती हो गई। एक काम कर सुषमा, तू चाय के साथ आइसक्रीम खा ले, तुझे उल्टी होगी तो होगी, क्योंकि हमें तो ज्ञान नहीं है ना हम समझदार है। अरे भाई मुझसे गलती हो गई होगी, बुढ़ापा जो ठहरा। ओहो मम्मी जी, अच्छा ठीक है, मैंने ही गलत समझा होगा। अब बताइए क्या लेकर आऊँ? मैं वही लेकर आऊँगी। अब क्या लेकर आएगी तू? इतनी देर में तो पहले के लाए हुए पकौड़े भी नॉर्मल हो गए। चल सुषमा, वही खा लेते हैं। और प्रिया सर झुकाए अपनी रसोई में चली जाती है। बाप रे बाप सुजाता, मान गए तेरी ट्रिक को। इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना बहू को। चलो ठीक है, समझ गई मैं। अब तो कोई भी लड़की आए उसे बाटली में उतार ही दूंगी। एक हफ्ते के बाद सुषमा अपने पति और बेटे के साथ रिया को देखने उसके घर जाती है। देखिए भाई साहब, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बेटी ऑफिस में काम करे या घर पर अगर आप उसे ऑफिस में भेज पाते तो ज़्यादा अच्छा होता बहन जी। वो क्या है ना, रिया ने अभी अभी अपने मास्टर्स पूरे किए हैं, और अगर वो आगे जाकर ऑफिस जा ही नहीं पाएगी तो फिर क्या फ़ायदा उसकी इतनी पढ़ाई का। अरे ये तो और अच्छी बात है, अगर वो कमाएगी तो घर पर 2 पैसे लाएगी। मेरा मतलब है अपने लिए 2 पैसे जोड़ पाएगी। बहुओं को तो काम करना ही चाहिए, हमारी तरफ से हर चीज़ की आज़ादी है। बहन जी बस एक चीज़ मुझे नहीं भाएगी कि मेरी होने वाली बहू मुझे परेशान करे, या मेरे घर पर किसी की बात अनसुनी करे, या फिर हमारे घर आकर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करे।
अरे इस बात की गारंटी तो मैं आपको देती हूँ बहन जी। आप कहे तो कोरे कागज़ पर लिख कर दे दूँ। अगर मैंने आपको अपनी बेटी सौंप दी तो उस पर पहला अधिकार आपका ही होगा, और अगर आप दोनों मेरे पास एक दूसरे की शिकायत लेकर आएंगे तो मैं आपकी बात ही सच मानूंगी, इसकी नहीं। और इस शर्त पर सुषमा रिया को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। अगली सुबह अपनी बहू से मिलने सुषमा उसके कमरे में जाती है। तेरी माँ ने कितने सेट चढ़ाए, गहने चढ़ाए तुझे बेटा? वो क्या ना, शादी के काम काज में मुझे मौका ही नहीं मिला देखने का। वैसे मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, पर तेरी मुंह दिखाई में आसपास की औरतें आएंगी और पूछेंगी कि भाई नई बहू क्या लाई क्या नहीं, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना, वरना ये ना हो कि तूने कुछ और बोल दिया और मैंने कुछ और। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं समझाती हूँ। मैं अभी तिजोरी खोलकर सारे गहने आपको दिखाती हूँ। रिया अपनी सास को सारे गहने दिखाती है। हमारे वक्त में तो हम अपने मायके क्या ससुराल के भी मिले गहने आते ही अपनी सास के हाथ में पकड़ा देते थे, और पकड़ाना भी चाहिए ना, आखिर घर की बड़ी होती है वो। आपको मैं ये गहने दे देती हूँ मम्मी जी, आप अपने पास रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, अगर तुझे लगता है कि तू इन्हें संभाल लेगी तो तू ही संभाल, मुझे क्या है। चल तैयार होकर बाहर आ जा बहू। पर मैं क्या पहनूं मम्मी जी? अरे कुछ भी पहन ले बहू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सास ने कह दिया था कि कुछ भी पहन ले, तो रिया ने भी सोचा कि क्यों ना कुछ भी पहन लिया जाए। अच्छा हुआ मम्मी जी ने अलाउ कर दिया, वरना ये साड़ी पहनने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते। एक काम करती हूँ, टी शर्ट ट्राउज़र पहन लेती हूँ। ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पहनूंगी, वरना मुझसे संभलेगा भी नहीं। ऊपर से इतनी देर सूट साड़ी में बैठना होगा, खाना बनाना होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। ना ना, मेरे टी शर्ट ट्राउज़र ही सही है। और रिया अपने बालों को क्लच किए शर्ट और ट्राउज़र में बाहर आ जाती है। घर की नई बहू को इस तरह देखकर सभी औरतें बातें बनाना शुरू करती है। ये सिखाया था क्या मैंने तुझे? तू तो कह रही थी कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे पैरों तले रहे, पर तूने तो अपनी बहू को सर पर बिठा लिया। अरे क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे पीछे देख जरा अपनी बहू की करतूत। ऐसे कपड़ों में बहू बाहर क्यों आ गई? वही तो भाभी, मैं तो अपनी जवान बेटी को ऐसे कपड़े ना पहनने दूँ और अपने बहू को पहनने दिया, वो भी मुंह दिखाए के रस्म पर। बाप रे, अब तो लोग कहेंगे कि बहू की जिद के आगे सुषमा झुक गई। ये सुनकर सुषमा गुस्से से खड़ी हो जाती है। ये सब क्या है बहू? कौन सी नई बहू मेहमानों के सामने इस तरह के कपड़े पहन कर आती है? जाओ कपड़े बदल कर आओ। तुम्हें एक बार मम्मी से पूछना तो चाहिए था रिया, इतने सारे मेहमान हैं, सभी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अब तुम हमारे घर की इज्जत बन गई हो। पर मम्मी जी, मैंने आपसे पूछा था, आप ही ने तो कहा कुछ भी पहन लो। अरे हाँ, बहू के सामने अच्छी सास बनने के लिए मैंने ही उसे कुछ भी पहनने को बोल दिया था। अब क्या करूँ, इतने लोगों के सामने अपनी बहू के सामने हार नहीं सकती मैं। अपना शस्त्र इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है सुषमा। अच्छा, तो मैंने तुझे बोला और तूने मान लिया। अभी मैं कहूँगी तू जाकर छत से छलांग लगा ले, तो क्या तू छलांग लगा देगी बहू? ये दोनों बात पूरी तरह अलग है मम्मी जी। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहा था कुछ भी पहन लो बहू। अरे भाई, मेरी ही गलती हो गई, बहू ही सही है सोनू, मेरे भी मुँह से निकल गया होगा। अरे बुढ़ापा है ना, बूढ़ी हूँ, सठिया गई हूँ। अरे बहू से थोड़ी ना गलती होती है, गलती तो मेरे से ही होती है। पर मम्मी जी, अरे हाँ, मैं बुरी ही हूँ। पूरे मोहल्ले के सामने इतना बड़ा तमाशा बनता देख रिया अपनी सास के सामने सर झुकाकर कहती है, मेरी ही गलती हो गई मम्मी जी, सॉरी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। देख लिया सुजाता, मैं किसी को सर पर चढ़ने नहीं देती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। आज सोनू और रिया आए हुए मेहमानों के साथ मिलकर हनीमून डेस्टिनेशन प्लान कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ भैया, तुम स्विट्ज़रलैंड जाओ, तुम्हारी और भाभी की फ़ोटो पोस्ट करके कम से कम हम लोगों के बीच अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ा पाएंगे। तू फ़ौरन की बात अपनी भाभी के सामने बोलकर अपने घर चला जाएगा, पर यहाँ खर्चा तो मेरा बढ़ जाएगा ना मेरे भाई। ये सब दूर बैठी सुषमा सुन रही थी। अरे जाना ही क्यों है हनीमून इन लोगों को? हम कौन सा गए थे हनीमून? बच्चे हमारे नहीं हुए क्या? इस वक्त हनीमून जाना है बेटा? बाहर बारिश देखो कितनी हो रही है, तुम लोग कहीं जाओगे तो भी बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पाओगे, पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दिन भर होटल के कमरे में रहना पड़ेगा, और कमरे में ही रहना है तो कमरा तो घर पर भी है। नहीं नहीं मम्मी जी, बारिश सिर्फ हमारे शहर में हो रही है। इंडिया बहुत बड़ा है, बाकी जगह की वेदर अलग है, और अगर फॉरेन गए ना तो वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है।
अच्छी बात है, यहाँ सबको सब कुछ पता है। मैं ही पागल हूँ जो बीच में कूद पड़ती हूँ। शायद किसी को पता नहीं कि 4-5 दिन के अंदर ही पितर पक्ष लग जाएगा। और श्राद्ध के वक्त घुमा फिरा नहीं करते, गुजरे हुए लोगों को याद करते हैं। पर इस घर में कोई नियम कायदों को मानता ही नहीं। पर पितृपक्ष की बात तो पहले आपने कही नहीं थी मम्मी जी। और ऐसा है तो हम इन दोनों को टालने के बाद जाएंगे, ठीक है? अरे भाई, जिसे जो करना है करो, मुझसे मत पूछो बाबा। मैंने आपसे कहाँ पूछा मम्मी जी। देख रहे हैं जी, अब इस घर में मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ भाई, क्यों पूछेंगे? मैं ही तो गलत हूँ। मैं सबकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। ये क्या तरीका है बहू? हफ्ता भर हुआ नहीं तुम्हें आए और इसी बीच 3 बार घर में कलेश हो चुका है। मैं तुम दोनों सास बहू के बीच में बोलना नहीं चाहता, पर अगर तुम्हारी सास कुछ कह रही है तो मान लिया करो। सॉरी मम्मी जी, मैं नहीं जाती हूँ हनीमून पर। आपको जब ठीक लगे तब आप बताइएगा, उसी वक्त टिकट करवाएंगे। और मन ही मन मुस्कुराती हुई सुषमा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह सुषमा अपनी सारी बात अपनी बहू से ब्लैकमेल करके मनवा लिया करती। इस सब में रिया बिल्कुल परेशान हो गई थी। एक रोज़ रसोई में काम करते वक्त रिया सोचती है, खाना बनाओ उसमें ब्लैकमेल, ना बना उसमें ब्लैकमेल। मम्मी जी ने तो ये कड़ी पकड़ ही ली है। 2 आंसू बहाना और कहना हाँ हाँ मैं बुरी हूँ, और सारा काम करवा लेना। मम्मी को कुछ कहने जाऊंगी तो मम्मी मेरी ना सुनकर अपनी समधन की सुनेगी। एक काम करती हूँ, दीदी को बुला लेती हूँ। दीदी की बात तो मम्मी जी ज़रूर सुनेंगी। और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने रिया अपनी ननद सुकन्या को अपने ससुराल बुला लेती है और उन्हें सारी राम कथा सुनाती है। सोनू की शादी में मैं क्या पहुंच नहीं पाई, मम्मी ने तेरे साथ ये सब कर दिया। तो चिंता ना कर रिया, अब तेरी बड़ी ननद आ गई है, वो सब कुछ देख लेगी। याद से मेरे मायके से आए हुए गहने ना मम्मी जी से मुझे दिलवा दीजिएगा। इसी तरह ब्लैकमेल कर करके उन्होंने मेरे सारे गहने अपने पास रख लिए हैं। आज रात के खाने पर तू बस मुझे एक बार इशारा करना, फिर देखना कैसे तेरे सारे गहने तेरे पास वापस आते हैं। और रात के खाने के वक्त रिया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वो जो ज्वेलरी मैंने आपको रखने के लिए दी थी ना, मेरे मायके वाली, वो मुझे ज़रा चाहिए। वो क्या है ना, मेरे कज़िन की शादी है तो वहाँ पहनने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। रिया के मायके से क्या गहने आए थे, इसकी भनक भी मुझे तुमने चलने नहीं दी मम्मी। अरे अपने पास रखा तो रखा, कम से कम मुझे दिखाती तो। चलो अब निकालो भी, उनमें से 1-2 गहने मैं पसंद करके रख दूँगी। अरे मेरे ससुराल में भी तो फंक्शन है। लगता है दीदी एक्टिंग कर रही है ताकि उनकी बात मानकर मम्मी जी गहने बाहर तो निकालें। थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस यू। और सुषमा अपनी तिजोरी से अपनी बहू के मायके के गहने निकाल कर लाती है। जैसे ही रिया उन गहनों को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, सुकन्या उन गहनों को उठा लेती है। बस ये 2 सेट, ये क्या गहने हुए मम्मी? दोनों को मिलाकर पहनूंगी तब जाकर लगेगा मैंने कुछ पहना है। फिर मैं क्या पहनूंगी दीदी? बोलना तो नहीं चाहिए रिया, ससुराल से मिले हुए गहने तो है ही तुम्हारे पास, उन्हीं में से पहन लो। मम्मी ने तो पूरे 4 सेट गहने चढ़ाए थे तुम्हें, भले ही मेरी झोली में 5100 भी नहीं आए। और सुनो, वैसे तो भाई की शादी में बहन एक पदवी ऊपर चढ़ती है, पर ना तूने मुझे कुछ दिया ना तेरे जीजा को। ये क्या बात हुई दीदी? आपने तो मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। रिया जाओ तो ज़रा अपने गहने लेकर आओ। दीदी आपको जो सेट पसंद आएगा आप उसे रख लीजिएगा। अब तो ठीक है, मेरी तरफ से आपका कर्ज चुकता। सुकन्या ऐसा खेल खेलती है कि रिया को उसके मायके के गहने तो नहीं मिलते, उल्टा ससुराल के गहनों में से भी एक सेट चला जाता है। तुम्हारा अच्छा है रिया, तुम सारे गहने अपने पास रख लेती हो। मेरे ससुराल में ऐसा नहीं चलता बाबा। आप ये क्या बोल रही हैं दीदी? ये तो मम्मी जी के दिमाग में बात डालने वाली बात हुई। मैं बात डाल रही हूँ? देख रहे पापा कैसे मुझे गलत बोला जा रहा है। अरे बेटा, तो तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। तू जानती तो है कि ऐसे ही तेरी माँ और भाभी के बीच में आजकल बन नहीं रही। अच्छा, तब आप भी इस 2 दिन पहले आई लड़की की तरफ हो गए। बहुत अच्छे पापा, बहुत अच्छे। सच बोलना भी अब पाप हो गया है। सॉरी भाभी, आप अपने गहने अपने पास ही रखिए, मेरी ही गलती होगी, मुझे ही नहीं बोलना चाहिए था। और ठीक अपनी माँ की बोली बोलकर सुकन्या अपनी भाभी के गहने अपनी माँ को दिलवा देती है। पर अब रिया सब समझ चुकी थी। अगली सुबह सोनू उठते ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। रिया कहाँ हो? जल्दी से मेरी फाइल निकाल कर दे दो। मैं दूँ आपकी फाइल? आपको खुद संभाल कर रखनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम मेरी बीवी हो तो तुमसे ही पूछूंगा ना।
ओह वाह, ये अच्छा है। मतलब सब कुछ मैं क्यों करूं? आपकी फाइल है, आपने रखी है, मुझे कैसे पता होगा? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ मैं करता ही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर फाइल तुमने देखी हो तो तुम्हें पता होगा ना। सब समझती हूँ मैं तुम्हारी हरकत, दिन भर मैं काम करती हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि आपकी फाइल कहाँ है? अरे क्या बोल रही हो तुम? हाँ भाई, अपना सामान संभाल कर इज्जत से रखने बोल दिया तो आपकी इज्जत को लग गया है? इस घर में तो हर चीज़ का दोष मुझ पर ही मर दिया जाता है। मेरी ही गलती हो गई, चीज़ें संभाल कर रखने को बोल दिया आपको। रिया तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? हाँ हाँ बतंगड़ करती हूँ ना मैं, हाँ हाँ मैं ही बुरी हूँ। अपनी बीवी का ऐसा रूप देखकर सोनू हक्का बक्का रह जाता है और रिया सोनू को आंख मारकर कमरे से चली जाती है।